सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपण सर्वजण आज जमा झालेलो आहोत आचारसंहितेसाठी आणि आचारसंहिता अष्टके परिवारातून आले ग्रस्त जीवनातल्या आचारसंहिता दोन बहिणी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आदरणीय दीदी शांता दीदी यांना मी या ठिकाणी निवेदन करतो, आपलं मनोगत फक्त 5 मिनिटांमध्ये या सर्वांना उद्बोधित करावं। वंदना दीदी। गुरु तो पंचम काल में हई अरिहंत समान, जिनके पाद सरोज में जगे भेद विज्ञान, जगे भेद विज्ञान। जबल महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज की, आचार्य गुरुवर समय सागर जी महामुनिराज की, मंचासीन सभी महाराज जी लोगों को नमोस्तु। मंचासीन आरिका माताओं को वंदामि। अहिंसा परमो धर्म की। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज की द्वितीय समाधि मरण आप लोग श्रद्धा भक्ति विनय के साथ संपन्न किया। इसको सुनकर हमें बहुत ही आनंद हो चुका है। बहुत विशाल रूप से कार्यक्रम हुआ। ये 5-6 दिन में 5-6 दिन में विशाल रूप से सानंद संपन्न हुआ, लेकिन इसकी तैयारी करने में कितने दिन लग गया होगा? कभी विचार किया है? कम से कम तैयारी करने में 6 महीने लग गया होगा। एक दिन में ये कार्य होने वाला नहीं है। सभी अर्घ चढ़ाने में, इंद्रायणी बनने में, अच्छे सुरीला राग के साथ भजन अर्चन करने में सभी तैयार होते हैं, लेकिन इसका जवाबदारी लेना कोई नहीं चाहता। जवाबदारी कौन लेता है? ये बैठे हैं तात्या भैया ने, इन्होंने तैयार किया। आचार्य ने जवाबदारी वही लेता है। इसके लिए ये एक हाय को सुनाया। दायित्व अपने कंधे पर आता है, शक्ति सो नहीं सकती। इसका अर्थ सुना? इसका अर्थ सुना? समझ में आया? नहीं। दायित्व माने जवाबदारी। जो जवाबदारी लेता है उसकी शक्ति सो नहीं सकती। अर्थात कितने भी काम दे दो, समय के अनुसार सुंदर तरीका से करके दिखाना, यह है दायित्व। अष्टपुष्ट भी नहीं। समय के अनुसार भोजन भी नहीं मिलता होगा, समय के अनुसार निद्रा भी नहीं करते होंगे, शक्ति नहीं सो सकती। ऐसे एक व्यक्ति भी यदि तैयार होते हैं
लाखों व्यक्ति उनके सहयोग में तैयार हो जाते, तब जाके ये विशाल कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की द्वितीय समाधि आगम में 3 प्रकार का समाधि मरण बताया है। भक्त प्रत्याख्यान मरण, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण। भक्त प्रत्याख्यान मरण वह है क्रमेण आहार पानी को त्याग करके शिष्यों के द्वारा वैयावृत के माध्यम से हाथ पैर दबाना, इधर का इधर करवट बदलना, नमोकार मंत्र सुनाना इत्यादि के माध्यम से समता भाव सहित नमोकार मंत्र का ध्यान करते हुए समाधि मरण को प्राप्त होते हैं। यह है भक्त प्रत्याख्यान मरण। दूसरा मरण है इंगिनी मरण। शिष्यों के द्वारा वैयावृत्ति नहीं करवाते, इधर का करवट इधर ही स्वयं ही बदल देते हैं। समता भाव सहित नमोकार मंत्र का ध्यान करते हुए समाधि मरण को प्राप्त होते हैं। यह है इंगिनी मरण। तीसरा मरण जो है प्रायोपगमन मरण। इसमें स्वयं भी करवट नहीं बदलना, दूसरे के द्वारा भी नहीं। जैसे लेते हैं वैसे ही समाधि मरण प्राप्त होने तक ऐसे ही लेटेंगे और समता भाव सहित नमोकार मंत्र का ध्यान करते हुए समाधि मरण को प्राप्त होते हैं। ये 3 प्रकार के मरण बताए। जिस समय आचार्य की समाधि हुई उस समय लाखों जनता आंखों में आंसू लेकर ऐसा दुख व्यक्त कर रहे थे। अब आचार्य हम सबको छोड़ के गए, कहाँ गए, हमको कब मिलेंगे, क्या कर रहे होंगे। कुछ लोग तो हमसे भी पूछने लगा कि दीदी जी आपको तो मालूम होगा, पता होगा कि आचार्य कहाँ पर है। मैंने कहा मुझे भी पता नहीं है। आचार्य गुरुवर कुंद देव ने चारित्र पाहुट में बताया है आचार्य श्री कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं। अजय तिरयन सूदा अप्पा जाए लयगिंदतम लोहंतीय देवतम तत्चुआ निउदिम जानते। अजय आज भी वर्तमान समय में तिरयन शुद्धा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, शुद्ध रत्नत्रय सहित अप्पा जाएगी। आत्मा का ध्यान करते हुए समाधि मरण को प्राप्त होते हैं तो कहाँ जाके जन्म लेते हैं। इंद्रतम, इंद्र बनते हैं। फिर क्या बनते हैं, लोयतीय देवतम, लोकांतिक देव बनते हैं। तत्चुवा निमुदिम जंती, वहाँ का सागरोपमायु पूर्ण करके यहाँ आकर मुनि बनकर तपस्या के द्वारा कर्मों का नाश करके मोक्ष जाते हैं। अब आचार्य श्री लोकांतिक देव बन गए। लोकांतिक देव वह है सागरोपम आयु वाले होते, द्वादशांग का पाठी होते, निरंतर अनुप्रेक्ष का चिंतन करते हैं और अपने विमान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। केवल पंच कल्याणक में वैराग्य का पाठ सुनाने के लिए आते हैं। अब आचार्य श्री अपने जीवन में न होने वाला कार्य भी करके चले गए। उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं। ब्रह्मांड के नाम से पुकारते हैं, विश्व
प्रसिद्ध गुरु थे। एक बात भी 2022 की बात है, सागर के केंद्रीय जेल में तीन दिन का क्या था प्रोग्राम था, समूह शरण विधान था। इंस्पेक्टर रेखा दीदी ने हम दोनों को आमंत्रित की थी। हम जेल में गए थे। जेल में जाने के बाद जेल जैसा मालूम नहीं हुआ। इतना सफाई, इतना सुंदर, हजारों कैदी अर्घ चढ़ा रहे थे, कुछ कैदी नृत्य कर रहे थे, कुछ कैदी भजन प्रस्तुत कर रहे थे, कुछ कैदी तो हथकरघा का अच्छे क्वालिटी का सुंदर सुंदर कपड़े तैयार कर रहे थे। उसका बिक्री भी वहीं पे हो रही थी। और बाहर से कुछ विद्वान भी लोग आए थे। उसमें एक न्यायाधीश ने अपने भाषण में कहा, हमारा काय का जीवन, दो बच्चे को जन्म देते हैं, उसको खिला पिला के बड़ा करते हैं, उसका शादी कर देते हैं, बस मर जाते हैं, हमारा यही कोई जीवन है। इस प्रकार भाषण देते देते अंत में उन्होंने कहा, जैन साधु का साधना विश्व में 7वां नंबर का आश्चर्य है। सही कहा उन्होंने। पहला कैदी अपराधी थे, अब निरपराधी बन गए। पहला दुखी थे, अब सुखी बन गए। निर्धन थे, धनवान बन गए। इसका कारण क्या है? जैन साधु का साधना विश्व में 7वां नंबर का आश्चर्य है। कौन जैन साधु कैदियों को धनवान बनाया, सुखी बनाया, निरपराध बनाया? ये न होने वाला बात, न होने वाला काम संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कैदियों को सुखी बनाया, धनवान बनाया, निरपराधी बनाया। ये आश्चर्य नहीं तो क्या है? और दूसरी बात है, कुंडलपुर के महामहोत्सव, पंचकल्याणक महामहोत्सव के पूर्व प्रशासक आकर आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री पंचकल्याणक महामहोत्सव सीमित होना चाहिए, क्योंकि कोरोना का डर है। कोरोना से बचने के लिए 3 उपाय बताया है। मास्क पहनना, दूरी रखना, हाथ धोना। फिर आचार्य श्री ने कहा, जनता मानते नहीं है, ना बड़े बाबा को छोड़ते हैं, ना छोटे बाबा को छोड़ते हैं। बस लाखों जनता बिना मास्क पहने ही आ गए। और दूरी भी कैसे रख सकते? एक के ऊपर एक गिर रहे थे। लेकिन पंचकल्याणक महामहोत्सव आनंद संपन्न हुआ, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। यह है जैन साधु का साधना, विश्व में 7वां नंबर का आश्चर्य है। अब उस समय आचार्य अस्वस्थ थे, खड़े होने की शक्ति नहीं थी। वहां से पटना गंज आ गए, डोली में बैठकर, थोड़ा सा डोली में बैठकर आए। खड़े होने की शक्ति नहीं, आहार नहीं हो पाता था। एक चुल्लू पानी पीते और बैठ जाते। ऐसा 2-4 दिन हुआ। एक दिन आधी रोटी चली और दूसरा दिन वहां से बिहार कर दिया। अस्वस्थ अवस्था में किधर की ओर? शिरपुर की ओर। 42 दिन में 600 किलोमीटर चल के गए। साथ उनके साथ शिष्य चलने वाले हाफ रहे थे, लेकिन
इतना तेजी से चल के शिरपुर गए। वहाँ पर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा, बोलियां चली, संस्कृत चैताल्य का, त्रिकाल चौक का, त्रिकाल चौविशी का आदि बोलियां चली। आनंद संपन्न चतुर्मास हुआ। जिंतूर गए, वहाँ पर हजारों बच्चों को मौजी बंधन किया, परवानी में पंच कल्याण किया। फिर शिरपुर के मंदिर को 40 साल से ताला लग गया था। 43 साल तक ताला लग गया था, केस लग गई थी, उसको कोई भी ताला नहीं खोल पाया। लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से ताला खुल गए। दर्शनार्थ श्रद्धा भक्ति से अभिषेक पूजा करने लग गए। यह है जैन साधु का साधना। विश्व में 7वां नंबर का आश्चर्य है। यह आश्चर्य नहीं तो क्या है। ऐसा आश्चर्यजनक न होने वाला कार्य भी सहज रूप करके आप लोगों का मोक्ष मार्ग दिखाकर अपना आत्म कल्याण करके चले गए। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज। धन्यवाद दीदी। इसके बाद दीदी सुवर्णा दीदी अपना मनोगत 5 मिनट में याद रखेंगे। भारतीय संस्कृति के परम संरक्षक संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म विद्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, मंचासीन महाराज जी के नमस्तु। मंचासीन अरिका माता चरण में वंदा में उपस्थित सभी महानुभाव, हम 2 दिन से यहाँ आ रहे हैं। हम इंदौर से आए। हम सपने में भी नहीं सोचा था कि हम दत्तवाड़ के इस प्रोग्राम में अटेंड रहेंगे। हमने सोचा था आचार्य गुरुवर श्री समी सर जी महाराज के छिंदवाड़ा पहुँच गया था, हो सकता है वो पास में है, जा सकते हैं। बहुत सारी तकलीफें हुई। बड़े दीदी को स्वास्थ्य खराब था और ये दोनों माताजी, निष्कंपति माताजी और अविरतमती माताजी प्रथम समाधि दिवस में हमें डोंगरगढ़ में मिले थे। हमने नहीं सोचा था कि द्वितीय समाधि दिवस में हमें मिलेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लग रहा है कि आचार्य की उपस्थिति में जो होना चाहिए वो अनुपस्थिति में हो रहा है। ये हम नहीं सोच सकते थे। सभी लोग कहते हैं कि आचार्य श्री इधर नहीं आए। मैंने भी बहुत बार चिंतन किया कि आचार्य श्री के एक राउंड होना चाहिए कर्नाटक के लिए। पास में बाउंड्री में आके तो चले गए, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा विचार आया कि दक्षिण में पंचम काल के अंत में भी धर्म रहने वाला है, तो हो सकता है इन लोगों को ओरिजिनल भक्ति है, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। और उधर पंडित लोग ज़्यादा है, चर्चा ज़्यादा है, चर्या नहीं है, तो उन्हीं को ठोक ठोक कर ठीक करूँगा। इनको ठोकने की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगा। अभी दिख रहा है ना। और उनके शिष्य भी एक से एक महान है और वो शिष्य आते रहेंगे, पूरे विश्व में फैलेंगे। तो इसीलिए आचार्य श्री के आना नहीं आना बराबर है, आने के बराबर है। निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी ने आचार्य श्री की अर्चना बनाई। बहुत सुंदर सुंदर आचार्य जी के बारे में बताया है। चंदन जैसे महक रहे हैं
नीरज जैसे नयन खिले हैं, गात तुम्हारा सुर तरु जैसे, पार उतारो भवदधि जल से। ज्ञान सुधा की निर्मल गंगा, शीतल दाई मधुर अवंगा, सुंदर हीरा हृदय प्रकाशी, भव्य जनों को परम हितैषी। उन्होंने आचार्य श्री को सुरतरु माना। सुरतरु का अर्थ होता है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष के पास क्या मांगना है? संसार प्राणी कुछ भी मांग सकता है, संसार के हिसाब से कुछ भी मांग सकता है, लेकिन हमें क्या मांगना चाहिए? मुनि श्री योग सागर जी, निर्यापक श्रवण मुनि योग सागर जी महाराज क्या मांगते हैं? जीवन जैसा जीवन मेरा तब सम होए। आचार्य जी की जितनी विशुद्धि थी, उनका जीवन जैसे तपस्या उत्कट तपस्यामय था, वैसे ही मुझे प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने आचार्य गुरुदेव से इच्छा प्रकट की। तो हमें भी यही इच्छा प्रकट करना है। आचार्य गुरुदेव ने 3 दिन पहले, हम लोग 1.25 माह डोंगरगढ़ में थे आचार्य जी की समाधि के पहले से। हम नहीं सोच पा रहे थे वहां होते हुए कि आचार्य जी का समाधि हो सकता है। अब देखिए, 3 दिन पहले शक्ति नहीं थी, किसी से हाथ भी नहीं लगवाया। गेट तक आकर के 10-10 हजार जनता बैठी रहती थी आचार्य जी के दर्शन के लिए। वहां तक आकर के किसी से हाथ नहीं लगवाया, सबको अंतिम आशीर्वाद दिया और तीसरे दिन समाधि। इतनी उनमें आत्मिक शक्ति थी। ऐसे गुरु का भक्ति करने का सौभाग्य हम और आप सबको मिला है। संत न होते संसार में जल जाते संसार, संत न होते संसार में जल जाते संसार। इस दुनिया को कौन छुड़ाते भव कानन से पार, संत न होते संसार में जल जाते संसार। निर्ममता वे जड़ शरीर पर, निर्ममता वे जड़ शरीर पर आत्मध्यान रत रहते हैं। भोग विरक्त वे खुद रखकर हमको छुड़ाने वाले हैं। संतन होते संसार में जल जाते संसार, संतन होते संसार में जल जाते संसार। कसाइयों को कृष करते वे शीतल छाया देते हैं, कसाइयों को कृष करते हुए शीतल छाया देते हैं। क्रूर कपट और मायाचार को बहुत दूर भगा देते हैं। संतन होते संसार में जल जाते संसार, संतन होते संसार में जल जाते संसार। सदलगा नगर की वीतरागी विद्यासागर संत महान, ए न होते हम जल जाते उन बिन सुना यार। संतन होते संसार में जल जाते संसार। 2 मिनट और ले दो। एक छोटा सा दृष्टांत देकर के समाप्त करने जा रही हूँ। एक पक्षी 3 दिन से भूखा था और वह उड़ते 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 ढूंढते ढूंढते आ गया। प्रातः काल का समय था, उषा काल का समय था, कोहरा बहुत बड़ा था। एक बगीचे में आकर के वो मूर्छित होकर के गिर जाता। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुल जाती है और सामने दिखता है कि एक मोती और एक हीरा पड़ा था। तो उन्होंने सोचा कि कोई न कोई धान्य है। उसको चोंच मारी तो कठोर लगा। तो पक्षी बोलता है, जवेरी के दृष्टि में तो तेरा कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो एक दाने का भी आपका कीमत नहीं है। आपकी जगह एक ज्वार का दाना भी मिलता तो मेरी तृप्ति हो जाती, मेरा जीवन हो जाता।
थोड़ी देर बाद ऊपर उठ करके देखता है, बगीचा था, हर पत्तों में शबनम की रचना हुई थी, ऐसे बड़े बड़े चमक रहे थे हीरे जैसे। फिर उसने चोंच मारी, फिर क्या था, कंठ गिला हो गया, बहुत आनंदित हुआ, उसका प्राण बच गया। लेकिन शबनम मिट गई। अगर किसी को प्राण देना है, गिला करना है, सुखी बनाना है तो स्वयं को मिटना होता है। शबनम मिट गया दूसरों को सुखी बनाने में। ऐसे ही आचार्य श्री स्वपर कल्याण के लिए मिट गए, तब हम सब लोग सुखी है। गुरुवर श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।